क्लियर है। फिर मैंने बोला दवाई लाया, वो पेट रेप टेस्ट लाया मैंने, फिर वो भी किया, वो भी बोला उन्हें क्लियर किया। फिर मैं गया, उन्होंने बोला अब एक्सरे करना है। क्या बोला एक्सरे करना? मैंने बोला मैं जाऊंगा। तो उसने बोला जब मैं बीच में पहुंच गया ना, वहां से एक्सरे के सामने वो पहुंच गया, वहां पे इसने मान लो इसको चक्कर आ गया, वो गिर गया, इसने धक्का मारा। किसे? जो डॉक्टर था यहाँ, डॉक्टर ने बोला फिर ड्रामा कर रहा है यहाँ। किसको बोला ये ड्रामा? पेशेंट को बोल रहा है उसने। इनको बोला है जिसके साथ पेशेंट था, इनको बोला कि ये ड्रामा कर रहे हैं। मैंने बोला इसको ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली वो डॉक्टर था ही नहीं, डॉक्टर था ही नहीं, कंपाउंडर है। अगर उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी तो आपने पेशेंट को हाथ क्यों लगाया? तो रीजन है ना, अगर आप वहाँ सीसीटीवी लगा है, हम सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे। अगर वो डॉक्टर वो कार्ड अपना दिखाया, वो डॉक्टर है या नहीं है, गायब कर दिया और ईसीजी गायब कर दिया। ये क्या मसला है? जब तक अगर इनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं था तो आप इनको बोलिए 5 मिनट वेट कराइए, डॉक्टर को बुलाओ। ऐसे बिना पूछे इनको बोल रहा है आप ड्रामा कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलो। ये कौन सा ये कोई ईसीजी गायब कर दिया ना। ईसीजी सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पर ईसीजी रूम है वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखो, वो प्रेस पर चलाओ। अगर हमने ईसीजी नहीं किया है तो हम गलत है। हमने ईसीजी किया है, ईसीजी दिखाओ। अगर डेड बॉडी ऑलरेडी थी हमारे हाथ में। देखिए जी, जब भी कोई डेथ होती है दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो आज सुबह जो ये पेशेंट आया था, अब्दुल हमीद था, तो ही रिपोर्टेड टू हॉस्पिटल एट अबाउट 6:45 AM। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो he had come with some complaints of giddiness and a bit chest pain। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो डॉक्टर साहब जो हमारे कैजुअलिटी में ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने फटाफट पेशेंट को ईसीजी पे भेज दिया, ईसीजी करने के लिए भेज। तो 6:50 पे पेशेंट का ईसीजी की तरफ चले गए, तो 6:53 पे पेशेंट का ईसीजी हो गया। उसके बाद पेशेंट वापस आया, ईसीजी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल था, ओके था। उसके बाद स्टिल देन पेशेंट वाज केप्ट फॉर ऑब्जर्वेशन बाय आवर डॉक्टर्स इन ऑन ड्यूटी इन कैजुअलिटी। उसके बाद जब पेशेंट को थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट मिली है, टैबलेट एक दिया गया, इंजेक्शन एक दिया गया, तो पेशेंट कुडंट रेस्पॉन्ड। तो उसके बाद पेशेंट को एक और टेस्ट कराया है, ट्रॉप-टी, बिकॉज समटाइम्स ईसीजीज आर नॉर्मल। जब भी कोई चेस्ट पेन हो, कुछ ऐसा हो, रिवॉल्विंग एमआई हो, ईसीजीज आर नॉर्मल, लेकिन उसके बाद एक ट्रॉप-टी भी हो, तो ट्रॉप-टी भी नेगेटिव आया। उसके बाद एक और चेस्ट एक्सरे किया, तो पेशेंट वाज केप्ट अंडर, एवरी इन्वेस्टिगेशन वाज डन, सो डॉक्टर्स वर आल्सो अटेंडिंग द पेशेंट। तो उसके बाद सडनली पेशेंट कोलैप्स्ड एट अबाउट 7:30 AM। तो उसके बाद हमारे जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, कार्डियोलॉजिस्ट फॉर्चुनेटली ऑन ड्यूटी पे थे, डॉक्टर शफी, एंड देन फिजिशियन थी। तो पेशेंट को रिससिटेट किया गया, तो अनफॉर्चुनेट पेशेंट कुड नॉट बी रिससिटेटेड, तो पेशेंट डाइड देयर ऑलरेडी। तो अब ऐसा है कि जब भी कोई डेथ होती है तो देयर आर एलिगेशंस फ्रॉम द फैमिली। अब ये यंग बंदा था कि ये दिस इज रूटीन एलिगेशन फ्रॉम द फैमिली कि ये हुआ वो हुआ। तो इनकी एक बड़ी एलिगेशन की थी कि हमें धक्का मारा गया। एक तो धक्का मारा गया और स्टाफ प्रेजेंट नहीं थे। तो फिर तहसीलदार साहब आए, डीएसपी हंदवारा आए, तो आई वाज आल्सो हियर। तो आई टोल्ड देम टू लेट अस चेक द सीसीटीवी फुटेज। तो तहसीलदार साहब ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, पेशेंट का सारा जो ट्रांजिट है हॉस्पिटल में सब चेक किया गया। तो देन दीज एलिगेशंस वर फाउंड फॉल्स। जो धक्का उन्होंने एलिगेशन की मारी थी वो दैट वाज टोटली फॉल्स। और डॉक्टर्स वर अटेंडिंग द पेशेंट्स, पैरामेडिकल स्टाफ वाज देयर।